डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ रहे थे। इसका 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और उस 2 लेक्चर में हम लोग पहले थ्योरी पार्ट पढ़े और फिर एक्सरसाइज का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है, उसको आज हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग ये एक्सरसाइज कर रहे थे 5.1। इसमें हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। जैसे ये लास्ट वाला क्वेश्चन बचा हुआ था, एंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स, ये भी हो गया था। ये हम एक्सप्लेन कर दिए थे 5th नंबर कैसे बनाना है, और ये बहुत ही इजी है। लास्ट टाइम हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, ये 5th नंबर प्रॉब्लम सॉल्व किए थे हम लोग लास्ट टाइम। अभी ये प्रॉब्लम देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन है क्या यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। मतलब पहले आपको ये चेक करना है कि इसमें से कौन सा लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी है। ठीक है, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और फिर 3 मोर टर्म्स लिखना है, इसका 3 मोर नेक्स्ट टर्म लिखना है इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, और हम लोगों ने सॉल्व भी किया था। लास्ट लेक्चर में ये 5 नंबर प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए थे। आज हम ये 6 नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 6 नंबर प्रॉब्लम हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इस 6 नंबर प्रॉब्लम को अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या क्या है, 0.2 है, 0.22 है। तो अगर हम यहाँ से अगर लिखना चाहें तो A1 क्या हो जाएगा, A1 जो है हमारा, इसी को हम लोग A भी बोलते हैं ना, फर्स्ट टर्म को ही A1 बोलते हैं। तो A1 क्या है, 0.2 है, और A2 क्या है हमारा, A2 है 0.22 है, और A3 क्या है हमारा, A3 इसको हम पूरा डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इसको पूरा डिटेल में सॉल्व करने के बाद हम फिर जो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे इसी सेक्शन का, उसको हम पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो A4 इक्वल टू है 0.2222। ठीक है, यहाँ पे इतना दिया हुआ है। अब हम लोग ये सभी लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में है या नहीं है, ये कैसे चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या फाइंड करते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं A2 माइनस A1 फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर A3 माइनस A2 फाइंड करते हैं, और फिर A4 माइनस A3 फाइंड करेंगे। यहाँ पे बस इतना ही दिया हुआ है, तो इतना ही फाइंड करने का ज़रूरत है। ये सभी हम फाइंड करके देखेंगे कि ये सभी जो है वो इक्वल सेम फिक्स्ड नंबर आ रहा है कि नहीं। अगर फिक्स्ड नंबर आएगा तो फिर ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है एपी में होगा। तो A2 माइनस A1 जब आप करेंगे तो कितना आ रहा है आपका, 0.02 आ रहा है। ठीक है, A2 माइनस A1, यहाँ से आप देख लीजिए A2 क्या है, A1 क्या है, और आप तो इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब A3 माइनस A2 अगर आप फाइंड करेंगे तो ये आएगा आपको 0.002 आएगा। ठीक है,
और अगर आप A4 माइनस A3 फाइंड करेंगे तो 0.0002 आएगा। तो यहाँ पे देखिए हर एक सक्सेसिव टर्म, हर एक दो कंसेक्यूटिव टर्म में अगर सक्सेसिव टर्म में प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हर एक केस में अलग अलग वैल्यू आ रहा है, एक फिक्स्ड नंबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए के प्लस 1 टर्म जो है इस लिस्ट ऑफ नंबर का माइनस ए के टर्म जो है ये इक्वल टू क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, हर बार अलग अलग आ रहा है। ये जनरल फॉर्म में हम इस प्रकार से लिखते थे, तो ये अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि नॉट ए फिक्स्ड नंबर, नॉट ए फिक्स्ड नंबर। इसका मतलब क्या है कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये एपी में नहीं है। सो दीज लिस्ट ऑफ नंबर्स आर नॉट इन एपी। ये लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं और इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, नॉट इन एपी। ये आप यहाँ पे लिख के इस तरह से आप कंक्लूजन लिख सकते हैं कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में नहीं है। ठीक है, तो ये था नहीं, बस देखने में लग रहा था थोड़ा डिफिकल्ट, ये वैसा कुछ था नहीं। ठीक है, अब हम लोग इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो कैसा है इसी सेक्शन का। तो इस सेक्शन में जो प्रॉब्लम है वो और भी कुछ दिया हुआ है, तो इसमें देख लेते हैं किसको सॉल्व करना, मतलब थोड़ा जो डिफिकल्ट होगा उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, 13927। ये आप खुद से कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तो ये आप खुद से कर लीजिए। A 2A 3A 4A, यहाँ पर भी ये क्या लग रहा है आपको देखने से, यहाँ अगर आप अब हम पूरा डिटेल में नहीं लिख रहे हैं, अब हम बस क्या कर रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को लेते हैं। ठीक है, तो हम पूरा डिटेल में नहीं लिख रहे हैं, बस हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं A2 माइनस A1 क्या आएगा यहाँ पे, A2 माइनस A1 2A माइनस A आएगा, मतलब A आएगा। ठीक है, A3 माइनस A2 क्या आ रहा है देख लेते हैं हम, A2 क्या आ रहा है 3A माइनस 2A, ये भी A आ रहा है। और A4 लिखने का मतलब क्या है, फोर्थ टर्म ऑफ दिस लिस्ट ऑफ नंबर, ये कहने का मतलब है A4 माइनस A3 इक्वल टू ये कितना आ रहा है, A4 कौन है, फोर्थ टर्म क्या है इसमें 4A है माइनस 3A, ये भी A है। मतलब देखिए हमेशा आपको एक फिक्स्ड नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये एपी में है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये एपी में है क्योंकि ये सभी फिक्स्ड नंबर आ रहा है। क्यों, इसको आप जनरली ऐसे दिखा सकते हैं कि ए के प्लस 1 माइनस ए के टर्म जो है इसका हमेशा ए आ रहा है, हमेशा फिक्स एक नंबर आ रहा है जो कि ए है यहाँ पे। इसका मतलब है कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो क्या है, एपी में है। अब इसका नेक्स्ट 3 टर्म आपसे बोला गया था लिखने के लिए, तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, बस 4A में हम अगर हमको A5 लिखना हो, फोर्थ A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, A4 ये है, तो A5 हमको पता करना है और क्या क्या पता करना है, A6 पता करना है और A7 पता करना है। नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है ना, तो A5 क्या आ जाएगा 4A, A4 जो भी टर्म था 4A है, इसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। और कॉमन डिफरेंस क्या आया है, मेरा यही आया है कॉमन डिफरेंस। पहले तो कॉमन डिफरेंस आपको निकालना था, हाँ कॉमन डिफरेंस पहले आपको निकालना था। तो D इक्वल टू यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, ये जो आया आपका A, यही कॉमन डिफरेंस है, D इक्वल टू A है। यहाँ आप A और A1 A2 से आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए हम ये प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो हमारा A5 क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको डिटेल में लिख लेते हैं। A5 क्या हो जाएगा, अगर ये सभी लिस्ट ऑफ नंबर्स AP में है तो A फिफ्थ टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म प्लस D, यही होना चाहिए। और अगर आप ये करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, A4 क्या है, A फोर्थ
टर्म क्या है, 4a है ना, तो 4a प्लस a आएगा, मतलब d हमारा a है तो ये आएगा, और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5a आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप a6 भी निकाल सकते हैं। a6 टर्म क्या होगा इस AP का, a5 फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस को d से डिनोट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस आया कितना है हमारा, a निकल के आया है। तो इसी तरह से आप a6 भी फाइंड कर सकते हैं, a7 भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, एक्चुअली इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है चीज़ तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, आप ये खुद से करिएगा। इसको हम एक बार करते हैं, ये थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा लग रहा है कि सॉल्व करने जैसा कुछ है इसमें, तो इसको पहले हमको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे a1 क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, या a क्या है, a इक्वल टू या a1 को ही हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं ना, और उसी को a से भी डिनोट करते हैं, इसीलिए हम लोग बार बार a इक्वल टू a1 लिख रहे हैं। ये √2 है, ये तो दिख रहा है आपको। और इसका सेकेंड टर्म क्या है, या a2 क्या है, ये है √8 है। अब यहाँ पे क्या बात है ना कि √8 को क्या लिखा जा सकता है। अगर आपको ये लिखने में, इसको अगर सिंप्लीफाई करने में प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, हम आपको बता देते हैं। 8 का आप LCM फाइंड कर लीजिए, इसको फैक्टर्स के टर्म, LCM नहीं सॉरी, इसको फैक्टर के टर्म में आप लिख लीजिए। तो आप ऐसे फैक्टराइज करते होंगे, आपको पता होगा ये। तो 8 इक्वल टू हम लोग 2 लिख सकते हैं, जो कि होता भी है, हम जानते हैं। ये हम क्या किए, 8 को इसके फैक्टर्स के टर्म में हम लिख दिए मल्टीप्लाई करके, और हम कुछ भी नहीं किए हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे ना, यहाँ से पेयर बना लेंगे हम। तो एक ये पेयर बन रहा है, सेम सेम नंबर का पेयर बनाना है। जैसे 2 है, 2 इंटू 2 है, तो ये दोनों सेम नंबर है और मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका एक पेयर बनेगा। तो इसके बदले में हम यहाँ पे मतलब इसको कैसा लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 8 के बदले में 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, फैक्टराइज करके जो अभी हम लिखे, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। ऐसा लिखने के बाद आपको क्या करना है, ऐसा लिखने के बाद आपको क्या करना है कि ऐसा लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पेयर बनाना है 2 का। तो 2 का यहाँ पे कितना पेयर बना है, देखिए आप, यहाँ पे एक पेयर बना है 2 का ये। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, इस 2 को बाहर कर लेंगे। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 4 हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी समझना है। ऐसा तो आपको मेथड बहुत सारे बुक में मिल जाएगा, बहुत जगह से आपको पता भी चल जाएगा कि ये 2 बार आया है तो इसको बाहर निकाल लेना है। लेकिन आपको समझना है कि ये 2 बार अगर रिपीट हुआ तो ये जब बाहर आया तो ये 2 क्यों आ गया और अंदर में 2 क्यों रह गया। असल में क्या हो रहा है ना यहाँ पे कि 2 इंटू 2 4 हो रहा है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है ना। इसीलिए इस 2 को हम बाहर लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये 2 जो था उसके बदले में एक 2 बाहर आ गया, और एक 2 जो बचा हुआ था यहाँ पे आ गया, मतलब a2 हमारा 2√2 आ गया। अब इसी तरह से अगर हम a3 क्या है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन √18 है। अब √18 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 9 आएगा, 2 आएगा, फिर मतलब अगर आप यहाँ करेंगे डिटेल में तो ऐसा कुछ आएगा। 18 है ना, एक बार हम कर ही लेते हैं। ऐसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप भी लिख पाइएगा इसको, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है ये। और यहाँ पे ये 3 इंटू 3 जाएगा, मतलब हम 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये इसके साथ ये साइन था तो हम बस 18 को चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे बाहर क्या आएगा, यहाँ पे 3√2 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 3 का 2 पेयर बना तो इसके 3 का एक पेयर बना, तो उसके बदले में हम 3 को इस रेडिकल से बाहर लेते गए, तो उसके बदले में 3 आ गया। ठीक है, और जो 2 बचा रह गया अकेला वो अंदर में ही रह गया, तो a3 हमारा 3√2 आ गया। अब उसी तरह से a4 अगर आप लिखेंगे, a4 तो a4 क्या आएगा, a4 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, a4 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, a4 इक्वल टू क्या आएगा,
A4 है हमारा कितना, √32 है, तो √32 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2, 5 टाइम्स लिखेंगे, आप फैक्टराइज करेंगे तो 5 टाइम्स इसको लिखना होगा ऐसे, ठीक है। 5 टाइम्स इसको ले दिए। अब कितना पेयर बन रहा है, एक तो ये पेयर बना, एक तो ये पेयर बना, तो इस दोनों के बदले में एक एक आएगा, मतलब बाहर में क्या आएगा, एक तो 2 आएगा और फिर एक और 2 आएगा, ये आएगा, और अंदर में रह जाएगा सिर्फ अकेला ये 2। तो ये इसको क्या लिख रहे हैं हम लोग, 4√2 लिख रहे हैं ना, यही है। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम तो वही फंडा देखे हैं भाई कि अगर मेरा A2 माइनस A1 A2 माइनस A1 कितना आ रहा है ये हमको लिखना है, फिर A3 माइनस A2 क्या आ रहा है ये लिखना है हमको, और फिर A4 माइनस A3 कितना आ रहा है ये लिखना है हमको। अगर ये सभी में इक्वल नंबर कोई फिक्स्ड नंबर आया तो वही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, और वही कॉमन डिफरेंस हो गया तो ये सभी टर्म्स जो है वो एपी में है। तो A2 माइनस A1 क्या आएगा, A2 आपका क्या था, 2√2 था, और A1 क्या था, √2 था। 2√2 माइनस √2 कितना आएगा, √2 आएगा। 2x माइनस एक्स कितना आता है, x आता है ना। उसी प्रकार से 2√2 है माइनस √2 है, तो ये कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। फिर A3 माइनस A2 देखिए, A3 हमारा कितना है, 3√2 है, तो 3√2 माइनस 2√2 ये भी √2 आ रहा है। फिर A4 माइनस A3 कितना है, 4√2 माइनस 3√2 ये भी आ रहा है √2। मतलब क्या हो रहा है कि हर एक केस के लिए, हर एक केस में हमको k+1 टर्म जो है इस लिस्ट ऑफ नंबर का, माइनस अगर k टर्म हम कर रहे हैं तो हर एक केस में हमको √2 मिल रहा है, ठीक है। तो ये जब √2 मिल रहा है इसका मतलब क्या है कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में है, मतलब ये लिस्ट ऑफ नंबर एपी में है। ये तो हम फाइंड कर लिए। और डी कितना निकल के आया, यही जो वैल्यू निकल के आ रहा था हमारा हर एक केस के लिए, ये जो आया है वैल्यू, इसी को हम लोग डी बोलते हैं ना, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस हमारा √2 आया है। अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस है और फोर्थ टर्म है, मतलब A4 है ना, ये फोर्थ टर्म है। आपको क्या लिखना है, A5 लिखना है, A6 लिखना है, ऐसे नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आया है वैल्यू उसमें सभी में √2 ऐड करके नेक्स्ट टर्म लिखते जाएंगे हम लोग। तो लिख लेते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं। अब ये हमारा एपी में आ गया, ये तो हमको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट टर्म लिखेंगे, मतलब A5 लिखेंगे हम लोग। A5 जो हम लिखेंगे वो क्या होता है, अगर ये लिस्ट ऑफ नंबर एपी में है तब ऐसा होगा, अगर एपी में नहीं रहेगा तो फिर आप कॉमन डिफरेंस सभी में ऐड नहीं कर सकते हैं, ये समझना है आपको। हमारा क्या आ गया कि ये लिस्ट ऑफ नंबर एपी में है। अब एपी में अगर ये है, इसका मतलब है क्या, जो इसका नेक्स्ट टर्म होगा उसमें वही फिक्स्ड नंबर ऐड हुआ होगा, वही कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ होगा। तो A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A4 प्लस डी, जो कॉमन डिफरेंस है इस एपी का वही होगा। तो अब A4 देखिए कितना है, A4 हमारा √32 है, √32 है, और इसमें हमारा डी कितना निकल के आया था, डी हमारा निकल के आया था, √2 निकल के आया था ना। तो ये तो है ही पहले से, तो इसमें डी के प्लेस पे √2 कर देंगे। अब ये कितना आएगा ये आपको हम एक करके दिखा रहे हैं। हम फिर से इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो 32 का अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे तो 5 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, ठीक है। तो 5 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिए हम, और प्लस √2, ये जो √2 है ये तो प्लस होगा ही। अब इसको आगे चलते हैं, फिर से पेयर हम बना लेंगे क्योंकि इस रेडिकल से हमको बाहर ले जाना है। ये स्क्वायर रूट है इसीलिए हम यहाँ पे पेयर बना रहे हैं। तो जब इसको बाहर ले जाएंगे तो इस 2 2 के बदले में एक 2 आएगा, और इस 2 2 के बदले में एक 2 आएगा।
बचा क्या रह जाएगा आपका, √2 बचा रह जाएगा अंदर में, ये वाला सिर्फ बचा रह जाएगा। और ये प्लस √2 तो शुरू से ही बचा हुआ है, तो ये तो रहेगा ही। अब इसको आगे चलते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4√2 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये प्लस √2 तो रहेगा ही। अब इसका क्या वैल्यू होना चाहिए, ये तो आप बता ही सकते हैं। 4√2 प्लस √2 क्या हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। तो ये हमारा 5th टर्म आ गया। आपको खुद से A6 इसका टर्म क्या होगा वो फाइंड करना है, और A7th टर्म मतलब 7th टर्म इस AP का क्या होगा वो दोनों आप खुद से फाइंड करिएगा, ठीक है। वो हम फाइंड नहीं कर रहे हैं आपके लिए, हम आपको प्रोसेस बता चुके हैं कि कैसे ये फाइंड होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई है, ये थोड़ा था अच्छा समझने क्योंकि इसमें रेडिकल इन्वॉल्व था, तो इस वजह से इसको एक्सप्लेन करना जरूरी था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर एक और रेडिकल वाला है, तो ये आप खुद से करिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक स्क्वायर वाला है, ये तो ऐसे ही पता लग रहा है कि ये 1 है, ये 9 है, ये 25 है, तो ये सभी क्या AP में है क्या। किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को लेकर के सक्सेसिव टर्म में प्रीसीडिंग टर्म को आप माइनस करिए, सभी का नहीं आ रहा है वैल्यू, तो ये तो ऐसे ही AP में नहीं है। ये है क्या, इसको देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको एक बार देख ही लेते हैं ये क्या आ रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, 1 मिल रहा है। पहले इस टर्म को हम सिंप्लीफाइड करके लिख लेते हैं, 1 है, 25 है, और क्या है 49 है, ये भी नहीं है, अच्छा देख लेते हैं, और 73 है, यही है। तो आप देखिए भाई, ये इस तरह से लिस्ट ऑफ नंबर है। तो A2 माइनस A1 ये क्या आ रहा है हमारा, 25 माइनस 1, ये सेकेंड टर्म क्या है 25 है, फर्स्ट टर्म 1 है, तो इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, तो 25 माइनस 1 24 आ रहा है, ठीक है। और फिर A3 माइनस A2 करते हैं हम लोग, A3 माइनस A2 करते हैं, तो A3 क्या है 49 माइनस 25, ये भी आ रहा है आपका 49 माइनस 25, अगर ये करेंगे तो ये भी आपका 24 आ रहा है, मतलब हमको लग रहा है कि ये AP में होगा। फिर A4th टर्म और थर्ड टर्म को हम लोग सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, मतलब हम क्या देख रहे हैं ना कि हर एक कंसेक्यूटिव टर्म जो है, मतलब हर एक कंसेक्यूटिव टर्म के लिए जो कॉमन डिफरेंस हमारा निकल के आ रहा है वो सेम है कि नहीं है। अगर वो सेम रहेगा तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स AP में होगा। तो A4 माइनस A3 क्या निकल के आएगा, 73 माइनस 49, ये कितना आता है देखिए आप, हाँ ये भी 24 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये AP में है, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, यही 24 हो जाएगा। फिर जब हमको नेक्स्ट टर्म इसका लिखना होगा तो 73 प्लस कॉमन डिफरेंस 24 कर देंगे। फिर नेक्स्ट टर्म लिखना होगा तो इसका जो प्रीसीडिंग टर्म है उसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे, हमको नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये एक रेडिकल वाला इम्पोर्टेंट है, ये दोनों हम सॉल्व कर दिए। बाकी आप खुद से सॉल्व करिएगा, और अगर सॉल्व करने में कुछ परेशानी होता है, दिक्कत होता है, तो आप हमको बता सकते हैं, हम नेक्स्ट टाइम में इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे जो भी थ्योरी पार्ट है उसको करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप कुछ हमको सजेशन देना चाहते हैं कि वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, या फिर कौन सा टॉपिक पे हमको वीडियो बनाना चाहिए जो कि आपको ज़रूरत है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। और अगर मेरे लेक्चर से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।